हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 6 के एडग्रेड अभ्यास पुस्तक के पाठ 10 को। इस पाठ का नाम है बच्चों गति एवं दूरियों का मापन। ठीक है, इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है प्राचीनतम से आधुनिक परिवहन के साधनों के नाम लिखिए। तो यहाँ हम उत्तर लिखेंगे बच्चों, प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात का कोई साधन नहीं था, इसलिए लोग पैदल चलते थे तथा अपना सामान अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते थे। ठीक है, तो बच्चों उस टाइम पे कोई भी साधन नहीं हुआ करता था, तो वो लोग पैदल ही चला करते थे। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 है बच्चों, वो है भुजो अपने घर के सामने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति का प्रेक्षण कर रहा है, बताइए वाहन में कौन सी गति हो रही है। तो बच्चों सड़क क्या है, एकदम सीधी है इस तरीके की, तो इस सीधी रेखा को बोलते हैं अपन सरल रेखा। और ठीक है, इस और सरल रेखा में जो कोई भी चीज़ कोई भी वस्तु है ना गति करती है, तो उसकी गति को अपन बोलते हैं सरल रेखीय गति। तो इसका उत्तर हो जाएगा सरल रेखीय गति। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों, ये है किसी वक्र रेखा की लंबाई का मापन किस प्रकार करेंगे। तो बच्चों वक्र का मतलब होता है इस तरीके की रेखा। ठीक है, तो इस तरीके की रेखा का मापन हम मीटर पैमाने का उपयोग करके कर सकते हैं। तो इसका उत्तर आप लिखिएगा बच्चों, किसी वक्र की लंबाई का मापन मीटर पैमाने का उपयोग करके माप सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों अब प्रश्न क्रमांक 4 है, ये है लुढ़कती हुई गेंद में किस प्रकार की गति होती है। तो बच्चों जो लुढ़कती हुई गेंद है उसमें घूर्णन गति होती है, क्योंकि वो घूर्णन करती हुई जाती है, घूमती हुई जाती है, इसलिए उसकी गति का नाम होगा घूर्णन गति। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों अब जो प्रश्न क्रमांक 5 है वो है एक समान मापन की आवश्यकता क्यों है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि प्राचीन काल में लोग पैरों की लंबाई और उंगलियों की चौड़ाई आदि माध्यम से मापन करते थे, जिसमें उलझन होती थी, इसलिए किसी एक समान मापन प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता हुई। मतलब ये है बच्चों के पैरों की लंबाई सभी की एक सी नहीं होती, ना ही उंगलियों की चौड़ाई एक सी होती। ठीक है, तो उसमें क्या है, त्रुटियां हो जाती थी, अशुद्धियां आती थी मापन करने में। तो इसलिए हमने एक समान मापन प्रणाली को विकसित किया जिससे कि त्रुटि ना हो। ठीक है, इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर भी लिख लेंगे बच्चों। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 है बच्चों, वो है इन वस्तुओं को स्थिर तथा गतिशील वस्तुओं में वर्गीकृत कीजिए। जैसे लुढ़कती हुई गेंद बच्चों ये गतिशील है, टेबल स्थिर है, चलती रेलगाड़ी गतिशील है, मेज स्थिर है, घर स्थिर है, उड़ती हुई चिड़िया गतिशील है, दीवार घड़ी स्थिर है बच्चों, घड़ी की सुइयां गतिशील हैं। तो जो बच्चों स्थिर वस्तुएं थी वो मैंने इस वाली टेबल में लिख दी है, और जो गतिशील वस्तुएं थी वो मैंने यहाँ लिख दिया। आप यहाँ से देखकर दोनों स्थिर वस्तुएं और गतिशील वस्तुएं दोनों अलग अलग लिख सकते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 7 है बच्चों, वो है किसी वस्तु की लंबाई 2.54 मीटर है, इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2.54 को जब हम मीटर से सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2.54 में हम 100 का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 254 सेंटीमीटर। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं बच्चों, तो 254 सेंटीमीटर में जब हम 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25,400। प्रश्न क्रमांक 8 है बच्चों, ये है वर्तुल गति क्या होती है, उदाहरण सहित समझाइए। तो वर्तुल गति का अर्थ बच्चों वृत्तीय गति से है। ठीक है, तो वृत्तीय गति मतलब ये एक जो गोला होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं बच्चों। लेकिन गोला क्या है, त्रिविमीय होता है, और जो वृत्त है वो दो विमीय है, वृत्त में सिर्फ दो ही विमाएं होती हैं। ठीक है, तो वृत्त के चारों तरफ जो वस्तु गति करती है उसे वृत्तीय गति कहते हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे किसी वृत्ताकार पथ में होने वाली गति को वृत्तीय गति या वर्तुल गति कहते हैं। अब ये घड़ी के सेकंड की सुई वर्तुल गति का उदाहरण है। जैसे ये घड़ी है तो घड़ी की जो सेकंड की सुई है वो इस तरीके से इसके चारों तरफ गति करती है बच्चों, तो इसके सुई को हम वर्तुल गति या फिर वृत्तीय गति कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न क्रमांक 9 है बच्चों, वो है लंबाई मापते समय हमें कौन सी सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे लंबाई मापने के लिए मीटर स्केल का उपयोग करते समय बरती जाने वाली सावधानियां इस प्रकार हैं। जो पहली सावधानी है बच्चों वो है स्केल को मापी जा रही वस्तु के किनारे पर रखा जाना चाहिए, यह मापी जा रही वस्तु के संपर्क में भी होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये पहली सावधानी है। दूसरी है पैमाने को पढ़ते समय आँख को पढ़ने वाले पैमाने के निशान के ऊपर लंबवत रखा जाना चाहिए, मतलब इधर उधर नहीं होना चाहिए, जिससे
के एकदम लंबवत रखेंगे तो वहाँ से अशुद्धि होने की कम चांस होते हैं बच्चों। बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 10 है वो है आवर्ती गति क्या होती है, कोई 5 उदाहरण दीजिए एवं चित्र भी बनाइए। तो यहाँ पर मैंने आवर्ती गति के बारे में आपको बता दिया बच्चों, और स्क्रीन पर से देखकर आप लिख सकते हैं आवर्ती गति के बारे में। बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी बच्चों। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।